हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर 6 मेटलर्जी इज़ गोइंग ऑन। मेटलर्जी में आप लोग एक्सट्रैक्शन पढ़ चुके हो आयरन का और कॉपर का। तो देखो, आज हम एक्सट्रैक्शन पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम का, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन होता है उसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं स्टूडेंट्स? एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए यहाँ पर आप पढ़ रहे हो हॉल हेरोल्ड मेथड, ठीक है ना। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस जो होती है, इसके अकॉर्डिंग हम एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन किस प्रकार से कर सकते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे। देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, आपका आज का टॉपिक क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। ऑफ एल्यूमिनियम मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। और इस इलेक्ट्रोलाइसिस का ये जो मेथड है स्टूडेंट्स, इसको ही हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड एल्यूमिना। फ्यूज्ड एल्यूमिना की हेल्प से हमको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है और हमको एल्यूमिनियम मेटल को ऑब्टेन करना है। और इस मेथड को ही बोलते हैं हम हॉल हेरोल्ड प्रोसेस या मेथड, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो अपना टॉपिक क्लियर हो गया। एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू, और इलेक्ट्रोलाइसिस किसका करना है हमको? एल्यूमिना का। अब देखो, एल्यूमिना कहाँ से आएगा? क्योंकि वी नो दैट द ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज कॉल्ड बॉक्साइट, ठीक है ना। तो बॉक्साइट ओर का स्टूडेंट्स आप लोग यूज़ करते हो एल्यूमिनियम ऑब्टेन करने के लिए। बॉक्साइट ओर जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रैक्शन में जो स्टेप्स है उसके अकॉर्डिंग आप उसका क्रशिंग और ग्राइंडिंग करोगे। क्रशिंग और ग्राइंडिंग से आपको पाउडर्ड फॉर्म में जो बॉक्साइट ओर है वो ऑब्टेन हो जाएगा। फिर आप इसका कंसंट्रेशन करोगे, ठीक है। कंसंट्रेशन जब आप करते हो तो कंसंट्रेशन के लिए हमको यहाँ पर ध्यान में रखना होता है कि बॉक्साइट के अंदर इम्प्योरिटीज़ कैसी प्रेजेंट है, और उसके लिए डिफरेंट मेथड आपने यूज़ किए हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर आप लोग ये थोड़ा सा ध्यान करो। तो कंसंट्रेशन जब आपने किया था तो लीचिंग किया था एल्यूमिनियम का, है ना। केमिकल प्रोसेस के थ्रू इसका कंसंट्रेशन होता है, और केमिकल प्रोसेस के थ्रू इसका कंसंट्रेशन 3 मेथड्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। और 3 मेथड्स में आपको मैं ध्यान दिला दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल बेयर मेथड था, सेकंड हॉल मेथड था, और थर्ड सरपैक मेथड था। तो थोड़ा सा मैं आपको ध्यान दिला रहा हूँ। देखो, ओर का लीचिंग करना है हमको, यानी कि कंसंट्रेशन करना है हमको किसका? बॉक्साइट ओर की। तो आपके पास बॉक्साइट ओर है। बॉक्साइट ओर का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3 2H2। ये बॉक्साइट ओर का फॉर्मूला है। इस बॉक्साइट ओर का आपको लीचिंग करनी है, ठीक है ना। लीचिंग, और लीचिंग को क्या बोलते हैं आप? केमिकल मेथड। और ये लीचिंग जो बॉक्साइट ओर की थी, ये 3 टाइप से थी। फर्स्ट तो था बेयर मेथड। बेयर मेथड का कब यूज़ करते हैं? जब बॉक्साइट के साथ आयरन ऑक्साइड की जो इम्प्योरिटी है वो बिल्कुल इसकी इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हो, और साथ में SiO2 प्लस TiO2 की इम्प्योरिटीज़ स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हों। ध्यान आ रहा है? ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई ये तो इम्प्योरिटी अगर इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है ओर के में,
और ये इम्प्योरिटीज़ स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, तो आपने बेयर मेथड का यूज़ किया था एल्यूमिना ये इसके बॉक्साइट के लीचिंग के लिए, ठीक है ना। हॉल मेथड, दूसरा मेथड आपने कौन सा यूज़ किया था? हॉल मेथड। हॉल मेथड कब यूज किया था? जब इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर कौन सी प्रेजेंट थी? मेन इम्प्योरिटीज़ थी, मेन इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है बॉक्साइट के अंदर आयरन ऑक्साइड की। तो आप कौन से मेथड का यूज़ करते हो लीचिंग के लिए? हॉल मेथड का। और तीसरा लीचिंग का जो मेथड था वो क्या था? सरपैक मेथड। और सरपैक मेथड का यूज जब कब करते हो? जब मेन इम्प्योरिटी की फॉर्म में सिलिका प्रेजेंट हो, ठीक है ना, तभी तो किया था हमने लीचिंग के इन मेथड्स का यूज़। अब इन मेथड्स से आपने लास्ट में क्या ऑब्टेन किया था? लास्ट में सभी मेथड से हम एल्यूमिना ऑब्टेन करते हैं। क्या ऑब्टेन करते हैं? एल्यूमिना, ठीक है ना। तो इस एल्यूमिना से अब हमको क्या ऑब्टेन करना है? एल्यूमिनियम मेटल को। तो ध्यान करो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रशिंग ग्राइंडिंग हो गया, सेकंड में कंसंट्रेशन हो गया, और कंसंट्रेशन ऑफ ओर में आपने केमिकल मेथड को यूज़ किया है, और केमिकल मेथड बोल सकते हैं या लीचिंग बोल सकते हैं। और जैसी इम्प्योरिटी इसके अंदर प्रेजेंट है उसी मेथड से हमने इसकी लीचिंग कर ली है, ठीक है ना। इसके बाद हमको एल्यूमिना ऑब्टेन हो गया है। अब एल्यूमिना को ऑब्टेन करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट प्रोसेस आती है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की। आती है कि नहीं आती है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से हम मेटल का जो कंसंट्रेटेड ओर है उसे मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए तो करते हैं हम कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, है ना। हमारे पास यहाँ ऑलरेडी क्या आ गया? मेटल ऑक्साइड आ गया। तो रोस्टिंग कैल्सिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। इसको सीधे डायरेक्ट प्रोसेस पे ले जाओ, ठीक है ना। अब इसको सीधे डायरेक्ट प्रोसेस पे ले जा रहे हैं और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं एल्यूमिना का हम। और इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए हम एल्यूमिना के लिए जो प्रोसेस यूज करने वाले हैं वो है हॉल हेराल्ड प्रोसेस। क्लियर हो गया? हमको क्या स्टडी करना है? पहुंच गए अपने टॉपिक पर। तो यहाँ से हमको एल्यूमिना पिकअप करना है, और एल्यूमिना को पिकअप करके अब हमको हॉल हेराल्ड मेथड में पहुंचना है। तो मेन चीज़ हमारे पास क्या हो गई? हॉल हेराल्ड मेथड। इसको प्रोसेस को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो करते हैं शुरू स्टूडेंट्स। तो देखो, इस प्रोसेस को थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपको क्या लेना है इस प्रोसेस के? एल्यूमिना, ठीक है ना। हमने एल्यूमिना को ले लिया और एल्यूमिना लेकर हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, ठीक है भाई। यही तो हेडिंग है अपनी, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड एल्यूमिना। तो एल्यूमिना हमने ले लिया और एल्यूमिना का हमको क्या करना है? इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए आपको एक सेल फॉर्म करना होता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो एल्यूमिना जो होता है स्टूडेंट्स, इसका जो टेम्परेचर होता है, यानी कि इसका टेम्परेचर क्या, मैं सीधे बोलता हूँ मेल्टिंग पॉइंट। एल्यूमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 23 केल्विन, यानी कि बहुत हायर है, ठीक है ना। बहुत हायर मेल्टिंग पॉइंट है, और हायर मेल्टिंग पॉइंट इतना मेल्टिंग पॉइंट है कि इसको इजी वे में आप मेल्ट नहीं कर सकते। अब देखो, इतना हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, और दूसरी इसकी एक चीज़ और होती है स्टूडेंट्स एल्यूमिना की, कि ये इंसुलेटर होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत का कैसा है? ये कुचालक, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो सकती। अब आप सोचेंगे तो सर जब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करेंगे, हैं? ये बात ध्यान में आती है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। एल्यूमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हायर होता है, और ये इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए? देखो, एल्यूमिना लिया हमने
और इस एल्यूमिना का जो इलेक्ट्रोलाइसिस करना होता है वो बड़ा डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं हो सकता ना, कैसा हो गया ये? डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट क्यों है? एक तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हायर, दूसरा इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इलेक्ट्रोलाइसिस इसका डिफ़िकल्ट है। तो अब क्या करें हम भाई? अब देखो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम दो चीज़ें मिलाते हैं। एक तो मिलाते हैं इसके अंदर क्रायोलाइट और दूसरी मिलाते हैं फ्लूओस्पार। एल्यूमिना के अंदर एक तो हमने क्या मिला दिया? क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Na3AlF6 और इसका CaF2। क्रायोलाइट का फॉर्मूला Na3AlF6 और फ्लूओस्पार का CaF2। दोनों चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया, किसके साथ? मिक्स्ड विद एल्यूमिना। एल्यूमिना के साथ मिक्स कर दिया और इनका जो रेशो होता है मिक्स करने का वो क्या होता है? एल्यूमिना के साथ क्रायोलाइट और फ्लूओस्पार मिला रहा हूँ मैं, यानी कि एल्यूमिना, क्रायोलाइट, फ्लूओस्पार। सिस्टम मेरा ये क्रम ध्यान रखना, एल्यूमिना, क्रायोलाइट, फ्लूओस्पार, ठीक है ना? तीन चीज़ें मिक्स कर दी। इन तीनों चीज़ों का जो रेशो रखते हैं हम, वो क्या रखते हैं? 20% + 60% + 20%, ये रेशो रखते हैं, ठीक है ना? एल्यूमिना, क्रायोलाइट, फ्लूओस्पार, क्लियर? ये रेशो रखते हैं हम। और ये रेशो रखने के साथ साथ जब हम इस पूरे का एक मिक्सचर बना लेते हैं, इस रेशो में क्रायोलाइट, फ्लूओस्पार और एल्यूमिना का जब हम मिक्सचर बना लेते हैं तो स्टूडेंट्स इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। तो देखो, ड्यू टू इट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना डिक्रीजेस, कितना आ जाता है डिक्रीज होकर? 1173 केल्विन, ठीक है? सिस्टम समझ आ रहा है? कितना आ गया डिक्रीज होकर? 1173। अब क्या करेंगे? अब आप इसको और थोड़ा सा इसमें और क्या हो जाता है यहाँ तक, या जैसे इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है और ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो इसकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। किसकी? एल्यूमिना की कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? एल्यूमिना जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हायर होता है और ये इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए हम इसके अंदर क्रायोलाइट और फ्लूओस्पार को ऐड करते हैं, ठीक है ना? ये जो मिक्सचर हम ऐड कर रहे हैं इसका जो रेशो होता है 20-60-20% होता है। अब जब हमने इसको ऐड कर दिया, तीनों का हमने मिक्सचर बना लिया, तो इस मिक्सचर में ये जो दो सब्सटेंस आपने बाहर से डाले, इनके कारण जो एल्यूमिना का टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज होकर 1173 केल्विन टेम्परेचर पर आ जाता है और इसकी कंडक्टिविटी भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। अब कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक पास हो सकती है ना? तो यहाँ तक तो हमने इसको रेडी किया है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। समझ आ गई बात? अभी प्रोसेस में नहीं आए हम, अभी प्रोसेस पर नहीं पहुँचे हम। अब देखो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, अब प्रोसेस पर आते हैं, ठीक है ना? यहाँ तक की बात क्लियर रह गई। अब प्रोसेस की बात करूँ मैं, देखो प्रोसेस को और फटाफट से इसी तरह से बता देता हूँ आपको। प्रोसेस में देखो क्या करेंगे, एक स्टील का टैंक लो, स्टील का टैंक लेंगे और स्टील के टैंक की जो इनसाइड लेयर है, इनसाइड लेयर है उसको लैंड कर दो किससे? कार्बन से, ठीक है ना? स्टील के टैंक पर जो अंदर की साइड की जो लेयर है उसको लैंड कर दिया किससे हमने? कार्बन से। ये कार्बन जो होता है ये इस टैंक का क्या करता है? एक्ट एज कैथोड, कैथोड की तरह काम करेगा ये कार्बन, ठीक है ना? किसकी तरह काम करेगा? कैथोड की तरह। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? कैथोड की तरह काम करेगा ना ये।
अब आप लोग क्या करोगे, रिएक्शन मिक्सचर को किसके अंदर डाल दोगे, मिक्सचर डिप्ड इन टैंक, मिक्सचर को कहाँ डाल दिया, टैंक के अंदर, ठीक है ना। अब इसमें आप लोग ग्रेफाइट रॉड को और डिप कर दो साथ में, ग्रेफाइट रॉड डिपिंग इन मिक्सचर, ठीक है ना। ये रॉड्स जो होती है स्टूडेंट्स, रॉड्स एक्ट एज एनोड, ये किसकी तरह काम करेंगी, एनोड की तरह। अब कैथोड एनोड बन गए, ठीक है ना। मिक्सचर इसके अंदर आ ही गया भाई, चाहे तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्टील का टैंक लिया, स्टील के टैंक के अंदर, जैसे मैंने ये स्टील का टैंक ले लिया और इस स्टील के टैंक में ये इनर साइड जो है इसको कार्बन की लेयर से लाइंड कर दिया, तो ये कार्बन की लेयर हो गई और ये किसका काम कर रही है, कैथोड का, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या करता हूँ मैं, ग्रेफाइट की रॉड डिप कर देता हूँ और ये जो ग्रेफाइट की रॉड हैं ये किसका काम करेंगी, एनोड का। क्लियर है भाई, ठीक है ना। और अब यहाँ में मैं क्या भर दूँ, एल्यूमिना, किसको भर दिया, अब इसके अंदर एल्यूमिना भर दिया, यानी कि मिक्सचर भर दिया क्रायोलाइट का, एल्यूमिना का और फ्लूओस्पार का, जो मिक्सचर आपने प्रिपेयर किया था वो इसके अंदर फिल कर दिया। अब आप इसके अंदर क्या करोगे, ये सेल कंप्लीट हो गया है भाई, सेल कंप्लीट हो गया है ना, कैथोड एनोड फॉर्म हो गए और अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक पास करो और प्रोसेस को कंप्लीट करो। अब प्रोसेस को यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो और प्रोसेस कंटिन्यू होगी तो इसके लिए यहाँ पर दो ट्यूब वो हैं, कंसेप्ट्स हैं एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करने की, वो मैं आपको इस प्रोसेस को नोट कराऊंगा तब लिखाऊंगा, ठीक है ना। उसी टाइम पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और उसी टाइम पर आपको पता लगेगा कि कैथोड पर एनोड पर किस प्रकार की रिएक्शन होती है, कहाँ पर एल्यूमिनियम ऑब्टेन होती है। तो एल्यूमिनियम जो मेटल है स्टूडेंट्स वो ये होती है, तो कहाँ पर ऑब्टेन होनी चाहिए बताओ, थोड़ा सा ध्यान करो, कहाँ पर होनी चाहिए, कैथोड पर होनी चाहिए, कैथोड पे होनी चाहिए ना, कैथोड पे ऑब्टेन होगी एल्यूमिनियम मेटल, ठीक है ना। तो ये मेथड है, क्या करना है आपको, जो एल्यूमिना का मिक्सचर है उस एल्यूमिना का मिक्सचर आपने ऑब्टेन कर लिया, किस किस के साथ, फ्लूओस्पार और क्रायोलाइट के साथ। अब स्टील का एक बड़ा सा टैंक होता है, इसको स्टील के टैंक में अंदर की साइड में कार्बन की लेयर लगी होती है, लाइंड कर दिया कार्बन को। ये कार्बन जो होता है ये किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह। इसके अंदर ग्रेफाइट रॉड को आपने डाल दिया है, ग्रेफाइट रॉड किसका काम करेंगी, एनोड का। अब इसमें एल्यूमिना के मिक्सचर को डाल दो और एल्यूमिना के मिक्सचर को डालने के बाद क्या करोगे, आप अपनी प्रोसेस को स्टार्ट कर दो। प्रोसेस को स्टार्ट करने का मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक पास कर दो और इलेक्ट्रिक पास करेंगे तो आपको कैथोड पर मेटल ऑब्टेन होती जाएगी। कैथोड पर आएगी मेटल भाई, यहाँ कैथोड पर आएगी और यहाँ से ये मेल्ट स्टेट में, मेल्टिंग स्टेट में कहाँ पर जमा होती चली जाएगी, टैंक के पेंदे में। और इस टैंक के अंदर यहाँ से एक पाइप लगा होता है जहाँ से आप प्योर मेटल को ऑब्टेन कर सकते हो। ये हॉल हेराल्ड मेथड है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है ना। आप अगर समझें तो देखो, चीज़ को समझो बेटा, ये जो चैप्टर है ना ये ओनली 2 मार्क्स का है, कई बार इसमें से 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन चैप्टर बड़ा लेंथी है। आप लोग थोड़ा सा समझ के काम करो, रटना नहीं है, ठीक है ना। तो समझो इसको कि कैसे ऑब्टेन किए मैंने। अब मैं प्रोसेस नोट कर देता हूँ, देखो स्टार्ट करते हैं नोट करना, आप लोग नोट करेंगे। तो देखो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एल्यूमिना, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं लिखना, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एल्यूमिना एज कितना था, 23 केल्विन, ठीक है ना। कितना है, 23 केल्विन। और दूसरी खास बात क्या थी, ये इंसुलेटर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, है ना।
विच इज वेरी हाई टेम्परेचर, ये जो बहुत हाई टेम्परेचर है, एंड इट इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन फॉर्म, एंड इट इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन फॉर्म, जिसे जैसे ही आप इसको मोल्टन फॉर्म में लाओगे तो ये कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को इंसुलेट करेगा। ठीक है ना। तो अब क्या करना है, इसका जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। इट्स इलेक्ट्रोलाइसिस इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। डिफिकल्ट तो हो गई, जो ये इंसुलेट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को। हैंस इन इट्स मेटलर्जी, हैंस इन इट्स मेटलर्जी। तो इसकी मेटलर्जी करते समय आपको क्या करना है, क्या क्या मिलाया था बताओ, ध्यान करो। मेटलर्जी, फ्यूज्ड एल्यूमिना मिक्स्ड विद फ्यूज्ड एल्यूमिना मिक्स्ड विद क्रायोलाइट। फॉर्मूला नोट कर देता हूं मैं, Na3AlF6, ठीक है ना, क्रायोलाइट। और दूसरी चीज क्या मिला रहे हो, फ्लूओस्पार एंड फ्लूओस्पार, फॉर्मूला CaF2। टेकिन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आर लगाऊंगे ना, आर टेकिन, भाई सेंटेंस में गड़बड़ ऐसा क्या है, आर टेकिन एस इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में किस किस को यूज किया आपने, क्रायोलाइट और फ्लूओस्पार को। क्लियर है भाई। अब देखो क्या होता है, इनका जो रेशो था वो कैसा लिया था आपने, दियर रेशो इज 20%, 60%, 20% रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, इनका जो रेशो होता है तीनों का। ओके भैया। इसके कारण क्या होता है, ड्यू टू दिस, भाई टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ड्यू टू दिस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर reduce to 1173 केल्विन। टेम्परेचर घट गया, मेल्टिंग पॉइंट घट गया ना, एंड कंडक्टिविटी also increases, and conductivity also increases। कंडक्टिविटी भी बढ़ गई है ना, बाय विच एल्यूमिना becomes कंडक्टर। एल्यूमिना कैसा हो गया, अब कंडक्टर हो गया। क्लियर है। ठीक है भाई, यहां तक का सिस्टम आपके समझ आ गया ना।
भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हायर टेम्परेचर होता है 23 यानी कि 2323 केल्विन। और ये इलेक्ट्रिक का क्या होता है, इट इज़ इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन फॉर्म। और ये मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस बड़ा कठिन हो जाता है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोलाइसिस कठिन हो जाता है, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, इसकी मेटलर्जी के लिए हम फ्यूज्ड एल्यूमिना लेते हैं। और फ्यूज्ड एल्यूमिना को हम मिक्स करते हैं किसके साथ, क्रायोलाइट के साथ और फ्लूओस्पार के साथ। क्रायोलाइट और फ्लूओस्पार के साथ जब मिक्स करते हैं, और उस टाइम पर इनका जो रेशो होता है वो क्या होता है, 20-60-20 का, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्यूज्ड एल्यूमिना के साथ क्रायोलाइट और फ्लूओस्पार का रेशो क्या होता है, ठीक है ना, 20-60-20, ये लर्न करना है आपको। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपने इन इलेक्ट्रोलाइट्स को यहाँ पर यूज किया है एल्यूमिना के इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए, तो स्टूडेंट्स इस एल्यूमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है 1173 केल्विन तक, ठीक है ना। और इसकी कंडक्टिविटी भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, और इसके कारण जो एल्यूमिना होता है वो इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करने लग जाता है। अब जब ये इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करने लग गया तो अब आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हो। अब यहाँ से आगे हम इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो भाई, नोट कर लो आप एक बार इसको। तो इस मेथड का मैं फिगर बना देता हूँ आपको, है ना। तो फिगर चेक करो आप एक बार। टेढ़ी गई लाइन, फिगर बना लो आप लोग, हैं। स्टील का टैंक बना दिया। अब इस स्टील के टैंक में आपको क्या करना है, कार्बन की लेयर चढ़ानी है, ठीक है ना। इन साइड में लाइन कर दिया कार्बन को, ठीक है। ये कार्बन की लेयर हो गई। अब इसके अंदर आपको क्या लगानी है, ग्रेफाइट रॉड। क्या लगानी है बच्चों, ग्रेफाइट रॉड। ग्रेफाइट रॉड लगा दीजिए अब आप। ठीक है ना, ये ग्रेफाइट की रॉड्स हो गई। अब ग्रेफाइट रॉड लगाने के बाद इनको आप कनेक्ट कर दो। भाई कनेक्ट भी तो करनी है। ग्रेफाइट रॉड को आपस में कनेक्ट भी करना है, और यहाँ आपका ये इलेक्ट्रिक सोर्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या भर देना है आपको, मिक्सचर। मिक्सचर भर दिया। अब मिक्सचर भरने के बाद यहाँ पर नीचे की साइड में
मैं कुछ अलग सी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा हूँ और वो शो करेगी आपको क्या, मेटल को। देखो चौक बहुत बेकार है इसलिए हो सकता है आपको दिखे नहीं, लेकिन यहाँ पर मेटल इकट्ठी हो गई। ठीक है ना। और यहाँ से आपको बच्चों क्या करना है, एक पाइप लगाना है, मेटल को ऑब्टेन करना है ना। ठीक है ना, पाइप लगा देना है। अब आप नोमेनक्लेचर कीजिए। ये तो मोल्टन एल्यूमिनियम हो गई, मोल्टन एल्यूमिनियम। अब देखो ये सब के सब क्या है, कार्बन लाइंड किसका काम करेंगी, कैथोड का। ठीक है ना। और ये क्या है, ग्रेफाइट रॉड किसका काम करेंगी, एनोड का। ठीक है भाई, किसका काम करेंगी, एनोड का। हाँ जी। अब बताओ आपने इसके अंदर किस किस चीज़ को फिल किया है। यहाँ पे ये क्या क्या चीज़ डाल दी है, मोल्टन एल्यूमिना प्लस क्रायोलाइट, फॉर्मूला क्या है, Na3AlF6 प्लस फ्लूओस्पार। फॉर्मूला फ्लूओस्पार का CaF2। ठीक है ना, फ्लूओस्पार का क्या होता है, CaF2। और यहाँ पर एक टैप्ड पैसेज है, ये पैसेज टू रिमूवल फॉर एल्यूमिनियम। ठीक है ना, ये वाला। तो ये हो गया हॉल हेरोल्ड प्रोसेस का, इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस का क्या फिगर। यहाँ पे आप लिख सकते हो नीचे, हॉल हेरोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। किसके लिए, एल्यूमिना के लिए। ठीक है भाई। तो स्टूडेंट्स आपने एल्यूमिना को कंप्लीट कर लिया और एल्यूमिना को कंप्लीट करके उसको कंडक्टर बना लिया। कंडक्टर बना के उसको आपने स्टील का टैंक, देखो ये इसको पूरे को कंप्लीट को लिख सकते हो आप, ये क्या है, स्टील टैंक। ठीक है ना, स्टील के टैंक में यहाँ तक डाल दिया। अब प्रोसेस को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नोट करेंगे। क्लियर है ना। आज आप इतना ही इसको लर्न कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।